दोस्तों काफी डिमांड रहा आप लोगों का डिजिटल एजुकेशन का और मैंने फाइनली आपके सामने लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड किया था, इसी तरह से मेरे भाई मैं आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन का भी लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो क्या आप लोग तैयार है? अगर तैयार है तो जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना भूले। तो आइए सर, हम लोग लेक्चर नंबर 1 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखने वाले हैं, जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। हमारा सेट नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है सर, हम सभी को पता है मेरे भाई कि बफर इज ए टेम्पोररी स्टोरेज फॉर, जो हमारा बफर है वो हमारा टेम्पोररी स्टेज है। याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। बफर इज ए टेम्पोररी स्टेज। आखिर टेम्पोररी स्टेज मेरे दोस्तों क्या है तो बताएंगे सर, बफर हमारा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। क्या है मेरे प्यारे? इनपुट और आउटपुट है। सबसे पहले हम लोगों को तो ये जानकारी होनी चाहिए कि सर आखिर इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं। तो आइए सर थोड़ा सा बात करते हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट के बारे में देखते हैं। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। ये डिवाइस उपयोगकर्ता द्वारा की गई जानकारी को कंप्यूटर की भाषा बाइनरी कोड में बदलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी का भी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा को समझते हैं। कौन सा भाषा? बाइनरी भाषा को समझते हैं। ओके, देखिए जैसे मैं बोल सकता हूं सर, निर्देश देती है। जैसे मैं कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूं तो मेरे दोस्तों वहां पे आ रहा है कुछ भी, यस या नो। मैं भी प्रेस किया तो वहां पे भी आया। मैंने यहाँ पे वो 2 प्रेस किया तो वहां पे 2 प्रेस किया। मतलब यहाँ पे प्रेस करने के बाद अगर कुछ इंडिकेट हो तो उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे माउस मैंने हिलाया भाई, माउस को मैंने इस तरह से हिलाया तो वहां पे भी जो आपको सही करना है, गलत करना है, वहां पे क्लिक कीजिए। स्कैनर जो हमारा होती है ये भी हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्या क्या इनपुट डिवाइस है समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन, जो हमारा माइक्रोफोन होती है वो भी हमारा क्या है भाई तो बताएंगे सर, ये ध्वनि को इनपुट डिवाइस में बदलने की प्रयास करती है। ये भी हमारा क्या है सर तो बताएंगे सर, माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अगर मैं बात करूं वेबकेम के माध्यम से स्टूडेंट्स टीचर्स जो है ऑनलाइन क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स का, जिनके पास कैमरा नहीं होता, वेबकेम माध्यम से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जॉयस्टिक, ये भी हमारा जॉयस्टिक भी क्या है मेरे भाई, एक तरह का गेम खेलने और कंट्रोल करने के लिए। जो हम लोग बच्चा गेम खेलते हैं ना भाई, देखिए मार रहे बीडी फायर मारते हैं ना भाई, इस तरह से। तो ये जो हमारा है ये चीज कुछ याद रखेगा, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। जो हमारा कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है और जॉयस्टिक, ये तो हमारा क्या है सर, इनपुट डिवाइस। अब थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं कि सर आउटपुट डिवाइस में कौन कौन आते हैं। देखिए मेरे भाई, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले समझिए, आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ये डिवाइस कंप्यूटर की डिजिटल भाषा बाइनरी को मानव पढ़ने योग्य रूप में बदलते हैं। जैसे मेरे भाई हमारा मॉनिटर क्या है, जैसे मान के चलिए मैंने कर्सर एग्जांपल में दिया हूं, मैं कीबोर्ड से कुछ लिखा भाई, मैंने कीबोर्ड में मेरे दोस्तों प्रेस किया 5 4 3, तो ये मुझे कहीं ना कहीं तो दिखेगी ना। जैसे मैंने कंप्यूटर में प्रेस किया तो कहीं ना कहीं दिखेगा ना। तो दिखाने के लिए क्या चाहिए? एक मॉनिटर चाहिए। क्या चाहिए? एक मॉनिटर चाहिए। तो मॉनिटर हमारा हो गया क्या? आउटपुट डिवाइस, ठीक। प्रिंटर, हमारा स्कैनर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, जबकि हमारा जो प्रिंटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर क्या है भाई? ध्वनि आउटपुट देने के लिए करता है। जैसे मैंने कोई सॉन्ग लगाया, जब मैं सॉन्ग लगा रहा हूं कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। लेकिन इस सॉन्ग को जब बाहर ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? याद रखिए, स्पीकर। और स्पीकर को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। फिर हमारे हेडफोन, जो हमारा हेडफोन आती है ना भाई, जो रात भर बतियाते हैं किसी से, वो हमारा हेडफोन क्या है भाई तो बताएंगे ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। फिर हमारा प्रोजेक्टर, जो हम लोग प्रोजेक्टर बड़े बड़े स्कूलों में लगाया जाता है प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब मुझे समझ में आ गया मेरे दोस्त कि आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि आखिर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आइए सर, लेक्चर 1 देखने के बाद अगर अच्छा लगे तभी जाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ लेक्चर 2 बताइए, अन्यथा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। देखिए क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आपको बताना है इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए मेरे भाई, आउटपुट डिवाइस नहीं है। जो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर ये भी मेरा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन ये हमारा क्या? इनपुट डिवाइस है।
मोबाइल के स्क्रीन जैसे टच करते हैं ना भाई, ये हमारा टच स्क्रीन, याद रखिएगा क्या हो जाएगी सर, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में क्या हो, डायरेक्टली फिट हो सके, रटिए मत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूजुअली कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ ए केबल। आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि कंप्यूटर को केबल के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। यस यू नो, केबल के माध्यम से जोड़ते हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है कि किसको जोड़ते हैं, क्या हम लोग आइकन को जोड़ते हैं, जो हमारा आइकन, जो ये सब सारी चीजें दिख रही है ना मेरे भाई, ये जो सारी चीजें दिख रही ना, ये जो हमारा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना राइट हैंड तरफ, ये हमारा आइकन कहलाता है। क्या कहलाता है, आइकन कहलाता है। वायरस, हम सभी को पता है कि हमारे मोबाइल में भी क्या होती है, वायरस होती है। और डाटाबेस, जो हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, नहीं भाई ये सब तो हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है भाई। क्या है, पेरिफेरल डिवाइस जो हमारा होती है, ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई जोड़ने के काम करती है, किसको, कंप्यूटर को केबल के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। आपसे पूछा गया है कि कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, पर हमारा डिजिटल क्या होते हैं मेरे भाई, ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच पार्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। कितना सुंदर क्वेश्चन है भाई। कहता है कि विच, कौन सा पार्ट, कनेक्टेड मतलब होते जोड़ना, स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। साउंड कार्ड में क्या जोड़ते हैं भाई, MIDI जोड़ते हैं। सीपीयू जोड़ते हैं साउंड कार्ड में, नहीं भाई, याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा सर, MIDI। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस। आपसे पूछा गया इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपसे क्या पूछा गया मेरे सरनियों, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन तो आउटपुट डिवाइस है, पर स्कैनर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। आपसे पूछा गया व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर। मतलब एपीआई का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया कि बताइए एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताएंगे सर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या बताएंगे सर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी बोल सकता हूं सर इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगी। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मेरे दोस्तों सेमेस्टर 2 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। आप लोग जा करके एडमिशन चल रही है, एडमिशन करवा ले। और मई महीना का पहला सप्ताह से ही हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी, जहां पे मेरे भाई चैप्टर को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, PYQ बताए जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में। क्वेश्चन है सर याद रखिएगा कि दे नॉर्मली इंटरेक्ट विद द सिस्टम VIA। ये खतरनाक है भाई, द यूजर इंटरफेस प्रोवाइडिंग बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, याद रखिए इसका राइट आंसर होगा यूजर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर। आपको बताना कौन एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, कौन सा नहीं है इसमें से आपको बताना क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा सिंपल होगा डुप्लीकेटिंग द सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सर विच ऑफ दिस इज नॉट ए मोबाइल ऐप। आपको बताना इनमें से कौन मोबाइल ऐप नहीं है। व्हाट्सएप चलाते हैं जम के, क्या भाई, व्हाट्सएप चलाते हैं जम के, यस या नो। इंस्टाग्राम चलाते हैं जम के, ईमानदारी पूर्वक बताते हैं कि आप लोग चलाते हैं या नहीं भाई, सच बताइएगा। फिर हम लोग गूगल भी आप यहाँ पे ट्विटर आ गया मेरे दोस्तों, गूगल आ गई, लेकिन मेरा भाई इसका जो राइट आंसर होगा ना हमारा गूगल आंसर इसका सही उत्तर होगी। क्या हो जाएगी सर, याद रखिएगा गूगल क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। ये मोबाइल ऐप हमारा नहीं है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपकी स्क्रीन पर आती है सर, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो होती है भाई, समझने की जो क्षमता होती है, डाटा प्रोग्राम इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड एंड प्रोसेस।
ये जो हमारा है भाई क्वेश्चन नंबर जो 11th है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर कैसे हमारे जो कंप्यूटर लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और समझाते हैं। तो बताएंगे सर इनपुट डिवाइस के माध्यम से। क्या मेरे भाई? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। अगर हम लोग माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से कुछ लिखेंगे ही नहीं तो क्या हम लोगों को स्क्रीन में कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगी ना भाई। आइए सर अगला है सर कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नॉन एज। आपसे पूछा गया कि अगर कंट्रोल शिफ्ट और एंड अल्ट का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? तो बताएंगे सर ये जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना वो होगा हमारा मॉडिफाई की हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मॉडिफाई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई मेरा नाम को मॉडिफाई कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो सही कर देना है, ठीक है। अब की पॉइंट से संबंधित कुछ मैं आप लोगों के सामने मेरे दोस्तों लेकर आया हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए कंट्रोल प्लस सी, अगर कंप्यूटर में अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस सी तो आपका कॉपी होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई? कॉपी होगा। कंट्रोल प्लस भी अगर आपने कॉपी करके रखा है कंट्रोल प्लस सी के माध्यम से तो कंट्रोल प्लस भी से आप क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं जो चीज आप कॉपी किए थे। कंट्रोल प्लस एक्स से आप क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई? कंट्रोल प्लस एक्स से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से आप अंडो कर सकते हैं। अंडो का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपने लिखा, ठीक है, और मेरे दोस्तों क्या हुआ? कंट्रोल प्लस जेड दबा दिए तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? चला गया, हट गया। या तो एक तरह का देखा जाए तो डिलीट हो जाती है, तो डिलीट हुई चीज को फिर से वापस ला सकते हैं कंट्रोल जेड से। डिलीट हुए चीजों को फिर से वापस ला सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। कंट्रोल प्लस वाई का ज्यादा फंक्शन नहीं होती है इसलिए इसको कोई वैल्यू भी नहीं देता भाई, रेडो होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स, ये कंट्रोल प्लस ए होता है हमारा सिलेक्ट ऑल। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस अगर ए प्रेस करेंगे ना तो सारा हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट आ जाएगी। जितने सारे डाटा होगी सारे क्या हो जाएगा? एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एक करके क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। अब आइए सर कंट्रोल प्लस, अगर कंट्रोल प्लस का सिंबल अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो मेरे दोस्तों हमारा जो मोबाइल का एप्लीकेशन जिस पे हम काम करेंगे वो क्या होगा? जूम होगा, जूम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस अगर माइनस का सिंबल यूज करें तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस के का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंसर्ट हाइपर लाइन आ जाएगा, हाइपर लिंक आ जाएगा, ठीक है। विंडोज प्लस अगर एफ, ये हमारा विंडोज का सिंबल है सर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं भाई, तो मैं दिखाता आपको। हाँ, विंडोज प्लस अगर एफ का इस्तेमाल करते हैं, प्रेस करते हैं इंट्रो प्लस एफ तो मेरे दोस्तों क्या आएगा? सर्च कंप्यूटर। क्या आप सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें बात कर दो स्विच अल्ट प्लस टैब, अगर आप अल्ट प्लस टैब अगर दबा दिए तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगी? स्विच हो जाएगा, बंद हो जाएगी। अल्ट प्लस टैब का अगर इस्तेमाल कर दिए तो क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो बुकमार्क ए वेबसाइट आ जाएगा। कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो न्यू टैब आएगा। जैसे मैंने पेज नंबर 1 पे काम किया, पेज नंबर 1 भर गए तो तुरंत मैंने कंट्रोल प्लस टी दबाए तो हमारा मेरे पास एक नया पेज खुल के आ गया। फिर हमारे पास है सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल करेंगे, रीओपन ए क्लोज टैब, मतलब जिस चीज को आपने काम किया था उसको आपने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अगर चाहते फिर से मुझे काम करना है उसी जगह पे तो आपको करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी आपको प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस कीजिएगा तो आपका वापस आ जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं सर कंट्रोल प्लस एफ अगर प्रेस करते हैं तो फाइंड आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ का अगर प्रेस करते हैं तो फाइंड होगी कुछ भी अगर आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे अभी मैया सम्मान योजना चल रही थी, बहुत सारे महिलाएं के नाम को क्या दिए? रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिए। तो आप कंट्रोल प्लस अगर एफ प्रेस करेंगे तो आपको फाइंड आएगी और वहां पे सर्च करना चाहेंगे कि मेरा नाम आया है या नहीं, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाइएगा तो क्लियर कैच, याद रखिएगा, कहानी समाप्त हो जाएगी। तो ये था आप लोगों का कुछ की पॉइंट था फंक्शन कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत सारे जो हमारा फुल फॉर्म आती है वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की। एक्चुअली फुल फॉर्म तो बहुत है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। आइए सर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बताएंगे सर विंडोज तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिनक्स कितने प्रकार की होती है तो बताएंगे सर लिनक्स जो होती है हमारा 2 प्रकार का होता है। डॉस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर मेरे दोस्तों हमारा ओरेकल क्या है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। ए पर्सन हु डिजाइन द प्रोग्राम इन
ए सॉफ्टवेयर पैकेज इज कॉल्ड। याद रखिएगा, कोई भी इंसान देखिएगा, कोई डिजाइनर बनते हैं ना भाई, जो डिजाइन करता है वो आपसे कह रहा है कि किस पर प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर का पैकेज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो सिस्टम डेवलपर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम डेवलपर। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। जब हम लोग नोटपैड पे कुछ लिखते हैं, अगर आपके मोबाइल पे नोटपैड है तो अभी आप देख सकते हैं, जब भी हम लोग नोटपैड पे कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ आता है। आखिर सबसे पहले क्या लिखा हुआ आता है मेरे दोस्त? तो बताएंगे सर सबसे पहले टेक्स्ट लिखा होगा। क्या प्यारे? टी, और हाँ एक याद रखिएगा स्मॉल में आएगा, सबसे पहले एक डॉट आएगा, ये हमारे स्मॉल में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं अगला सर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना इनमें से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे भाई वो होगा MS DOS। क्या होगा मेरे भाई? MS वर्ड नहीं, MS DOS। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो हमारा है भाई विंडोज 7। ये हमारा क्या भाई? ये हमारा विंडोज है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए MS Excel हमारा है या नहीं भाई? MS Excel पे काम करते हैं, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहां पे लिखते हैं फोटोशॉप, एक्चुअली यहाँ पे फोटोशॉप होगा। ठीक है, तो फोटोशॉप भी हमारे क्या है? तो बताएंगे सर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पर हमारा विंडोज क्या है भाई? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का। ठीक है, आइए सर ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों पिछले साल पूछा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच रिप्रेजेंट द यूजर होम डायरेक्टली। मेरे भाई डिक्शनरी आपसे पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 18 का कि विच रिप्रेजेंट, याद रखिए क्या कहा जाए? द यूजर होम डायरेक्टली। तो मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये हमारा माइनस का सिंबल की तरह हो गया, मतलब उल्टा एस की तरह। याद रखिए क्या मेरे भाई? उल्टा एस की तरह, मतलब बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टैक इन DOS। आपसे पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टैक इन DOS। DOS का काम होता है मेरे दोस्तों इंटरनेट कमांड करना। DOS का काम क्या होता है? इंटरनेट को कमांड करना। क्या काम होता है मेरे भाई? इंटरनेट को कमांड करना। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG। जो इसे बोलते हैं PNG फाइल में हमारा कन्वर्ट कर दो, हम लोग अक्सर बोलते हैं PNG फाइल बोलते हैं या नहीं? तो PNG का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो बताएंगे सर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। क्या बताएंगे सर? PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि MFD स्टैंड। आपसे पूछा गया कि जो MFD है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मास्टर फाइल डायरेक्टली। याद रखिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फुल फॉर्म से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में। ठीक है, देखिए आपसे फिर से वही चीज पूछ रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडोज। जैसे देखिए मेरे भाई, जब हम लोग एक साथ में 3-4 फाइल को ओपन करके रखते हैं तो हम लोग एक बार इसको क्लिक करते हैं, एक बार उसको क्लिक करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का प्रयोग करते हैं। यस, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमको मैक्सिमाइज करना है डॉक्यूमेंट को तो Ctrl+F प्रेस करना होगा। क्या करना होगा? Ctrl+F प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, विच डिवाइस allow you to enter data and instruction into a computer input device। क्या मेरे भाई? input device। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि among the following which command is used with VI। खतरनाक क्वेश्चन, जैसे अभी ना AI चल रहा है ना, VI एडिटर टू डिलीट ए सिंगल कैरेक्टर। आपसे क्या रहा है ना मेरे भाई कि कुछ भी आपने लिख दिया, ठीक है, और उसको मुझे तुरंत डिलीट करना है। क्या करना है भाई? तुरंत उसे हमें क्या करना है? डिलीट कर देना है। तो उसके लिए हमको प्रेस करना होगा X, VI X। अगला क्वेश्चन पे आती है सर, विच सिंबल रिप्रेजेंट द यूजर होम डायरेक्टली। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैंने जस्ट बताया भाई, जस्ट क्या बताया? उल्टा S की तरह। क्या बताया प्यारे? उल्टा S की तरह। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। मैं आप लोगों को PYQ भी 2 साल का दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से मेरे भाई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट है डिजिटल एजुकेशन, ये सेमेस्टर 2 में भी आपके पास ही होगी।
इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करना हम सभी को, है ना। आइडेंटिफाई द कमांड विच इज यूज टू रिमूव फाइल। तो रिमूव फाइल को आइडेंटिफाई करेंगे मेरे दोस्तों आरएम से। किसके माध्यम से? आरएम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे सर? मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच लिनक्स कौन सा लिनक्स कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल थ्रू द कमांड लाइन। तो कमांड लाइन के लिए हमें प्रयोग करना होगा सीपी। किसका मेरे भाई? सीपी का प्रयोग करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं सर। अगला क्वेश्चन है कि विच लिनक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल। तो उसके लिए हमें कैट का प्रयोग करना होगा, कैट फॉर विल्ली। क्या? कैट फॉर विल्ली। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग लग रही है क्लास पे, लेकिन पढ़ना तो होगा मेरे भाई। अभी मैंने बताया कि हाउ मेनी मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन कैन बी मेड। अभी मैंने जस्ट बताया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर भाई कितना होता है? सॉरी 4 होता है। कितना मेरे भाई? 4, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कि हाउ मेनी, मैं ये क्वेश्चन बताया था कि लिनक्स कितने प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है लिनक्स। मैंने अभी जस्ट बताया था भाई, लिनक्स होता है हमारा कितना? 2 प्रकार के। अभी मैंने जस्ट बताया था, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं कि विच की आर यूज टू टर्मिनेट द कमांड एक्सक्यूशन इन द कमांड प्रॉम्प्ट। ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है भाई। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कौन? कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, और कंट्रोल प्लस पुश यानी ब्रेक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा बी इसका, सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा। कर्नल इज द कोर पार्ट। हमारा जो कर्नल है वो किसका कोर पार्ट है? कर्नल जो है आखिर किसका कोर पार्ट है, ये आपसे पूछा गया है। तो कर्नल हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार का कोर पार्ट है भाई। क्या है? कोर पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट में जो डिलीट होते हैं मेरे भाई बैक स्पेस। क्या मेरे भाई? बैक स्पेस। जो चलाते हैं कंप्यूटर उनको बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज होगा इन सब चीजों के बारे में, है ना भाई। और हमेशा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाला दिन जो है ना कंप्यूटर से ही चलने वाला है। इस चीज को भी ख्याल रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की ओपन ए न्यू ब्लैंक। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि मुझे न्यू ब्लैंक, न्यू पेज चाहिए, अभी मैंने चिल्ला के बताया न्यू पेज के लिए आपको कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना होगा। क्या होगा मेरे भाई? कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? न्यू ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला है सर विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन मुझे हमारा 36 भाई याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा बुलेटिंग एंड नंबरिंग। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे विंडोज एक्सप्लोर इज एन एग्जांपल। किसका एग्जांपल है? तो ए फाइल मैनेजर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है मेरे भाई? फाइल मैनेजर का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं कि व्हेन ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। इसका जो फॉन्ट साइज है वो आपसे पूछा कि कितना है, तो बताएंगे सर 11। कितना मेरे भाई? 11। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कट। अगर आप कट करना चाहते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया पूरा इतना बड़ा चार्ट जो आप लोगों को प्रोवाइड किया था ना, कट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करना होगा। कट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करना होगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेस डैश की टू चेक द स्पेलिंग। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो कोई भी प्रेस करना है, कौन क्या प्रेस करेंगे कि हमारा जो चेक हो जाएगा स्पेलिंग की एरर है या राइट है, तो बताएंगे सर। उसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई वो हमारा कंट्रोल सॉरी एफ होगा, F7। क्या हो जाएगी सर? F7। तो मेरे भाई ये हमारा सेट 1 था। इसी तरह से मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो में सेट 2 भी बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में डिजिटल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आ सकती है। बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।